दोस्तों नेक्स्ट वाला एपिसोड एकदम एपिक होने वाला है क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। वांग लिन का ब्रेक थ्रू होगा, उसके दोनों जो डिसाइपल है 13 और हुपा वो लापता हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। और उसके बाद वांग जो है वो डेप्यूटी कमांडर सीमा जो है उसकी वाट लगाएगा और उसके बाद जाएगा उसी डीमन जनरल की वाट लगाने के लिए। बहुत सारी चीजें होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, ज़िक्सिन जो थी वो वांग को एक खास जगह पर लेकर आई हुई थी जहां पर एक दरवाजा होता है और अगर दरवाजे के अंदर जाना है तो वहां पर एक बंदा मौजूद है, उसके 3 अटैक को झेलना होगा। तो वांग को पता चलता है कि ज़िक्सिन तो उसको यहाँ पर मौत के मुंह में धकेलने के लिए आई हुई है कि वांग अटैक को रोके और उसके बाद जब वो मारा जाएगा तो आसानी के साथ ज़िक्सिन जो है वो दरवाजे के दूसरी ओर चली जाएगी। लेकिन वांग के साथ गेम खेलना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। उसका जो गेम था वांग उसी के ऊपर उल्टा चल देता है, जिस वजह से ज़िक्सिन की वाट लग जाती है और वांग ने उसको अपने पास ट्रैप करके हमेशा के लिए रख लिया था। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग जब उस दरवाजे के अंदर आया था तो वहां पर किंग लियान जो है उसका महल मौजूद होता है। यहाँ का ऑरा ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था और वांग ने जब वहां पर रखी हुई शराब को पिया था तो वो अपना होश खोने लगता है, बिल्कुल मदहोश होने लग गया था और उसको ऐसी नींद छाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। एक कल्टीवेटर वैसे ज्यादा तो सोता नहीं है, लेकिन जब वांग ने ये नशा कर लिया था शराब का तो वो इतना ज्यादा सो गया था कि हफ्तों और महीने निकल जाते हैं। लेकिन वांग अभी तक के होश में नहीं आता। लेकिन एक मिस्टीरियस बात ये थी कि जब उस शराब को वांग ने पीने के बाद सोया था ना, तो उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी पावर उभरने लगती है जो कि उसी शराब की थी और मानो कि वो पावर यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू करवा जाएगी। बहुत ज्यादा पावर के अंदर वांग जो था वो घिर चुका था। प्रीव्यू में हमें दिखाया तो नहीं गया, लेकिन नॉवेल के हिसाब से यहाँ पर वांग अपना ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। उसके बाद जब वांग को होश आता है तो यहाँ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगे हुए थे उनको वो सीखने की कोशिश करता है ताकि वो रिस्ट्रिक्शन सीख जाए तो आगे चलकर वो उसके काम आ सकते हैं। लेकिन ये करना भी इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। वांग अपनी पावर का यूज करते हुए जितनी भी खास चीजें इस जगह के अंदर से हो सकती हैं, ये महल के अंदर से, वो सब चीज को कलेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो जब यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ से खाली हाथ तो ना जाए। जितना हो सकता है उतनी अपनी पावर को बढ़ाए और ब्रेक थ्रू हुआ तो ब्रेक थ्रू करे और पूरी जगह को वो निचोड़ कर जाने वाला है। उसी के साथ साथ जब उस ज़िक्सिन को वांग ने अपने कंट्रोल में लिया था तो उसका जो स्टोरेज बैग था वो वांग के पास ही रह गया था और उस स्टोरेज बैग के अंदर से वांग को काफी सारी चीजें मिलती है, ढेर सारी। उसके अंदर वो ब्लड पिल मौजूद थी जो कि वांग को लगता है कि ये तो ओरिजिनल ही होनी चाहिए क्योंकि जो फेक वाली थी उसने तो मुझे दे दिया था। तो अब ज़िक्सिन को क्या पता था कि आगे चलकर मैं उसको कंट्रोल में ले लूंगा और उसका स्टोरेज बैग मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जहां तक लग रहा है कि ये सारी की सारी पिल ओरिजिनल होगी। पिल तो अंदर मौजूद ही थी, साथ ही साथ वहां पर कई सारे इमॉर्टल जेड भी पड़े हुए थे जिसे पाकर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस चीज को देने का इस ज़िक्सिन ने मुझसे वादा किया था वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है जो आगे चलकर मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो वो सारी की सारी चीजों को कलेक्ट कर चुका था। पर वांग को इस चीज का भी हल्का सा डर होता है कि मैंने इस ज़िक्सिन को जब अपने पास रखा हुआ तो कहीं इसकी खबर उस ब्लड एंसेस्टर के पास न चली जाए, क्योंकि वांग ब्लड एंसेस्टर से मिला नहीं है, ना ही उसकी कल्टीवेशन उसको पता है। लेकिन जितना उसका नाम फेमस है, नाम से तो लगता ही है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा होगा और अगर उसको पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इसी चीज की थोड़ी सी टेंशन में वांग था, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो भी आ जाए तो वांग उसको भी हैंडल करने के लिए तैयार है। यहाँ पर वांग को गए हुए और सारी चीजों को करने में करीब 1 साल के आसपास का टाइम निकल जाता है। 1 साल तक कि वो वापस अपने कैंप में गया ही नहीं था और जब 1 साल से वहां पर वो नहीं आता तो वो जो डेप्यूटी कमांडर सीमा होता है उसको ये बहुत अच्छा मौका लगता है वांग से बदला लेने का। और वांग से बदला लेने का भी उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था, उसके दोनों डिसाइपल जो कि बेचारे यहीं पर मौजूद थे, अपनी कल्टीवेशन में लगे हुए थे और वांग के आने का इंतजार कर रहे थे। तो यही मौका देखकर वो दोनों के दोनों डिसाइपल को पकड़ लेता है और उनको बहुत टॉर्चर करता है। क्लियर तरीके से तो प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना जरूर दिखाया गया कि वो उनको किसी स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल करते हुए टॉर्चर करने में लगा हुआ है ताकि इनको मारने के बाद वो वांग को तड़पा सके, उसको गुस्सा दिला सके और जब मौका मिलेगा वांग इनको आएगा ढूंढते हुए तो वो उसकी भी जान ले लेगा। क्योंकि पूरे कैंप के अंदर उसने अपने हिसाब से जाल वगैरह बिछा कर रखे कि वांग यहाँ पर आता है तो यहाँ से अब वो जिंदा बचने वाला नहीं है। वांग जो था जब अपना पूरा टाइम कंप्लीट करके वापस अपने कैंप की तरफ बढ़ रहा था तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो उसके डिसाइपल मौजूद ही नहीं है। वो हर तरफ अपने दोनों डिसाइपल को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। इस वजह से वो परेशान हो चुका था कि ये क्या हुआ, मेरे दोनों डिसाइपल कहाँ चले गए, जबकि मैंने उनको कहा था कि उनको यहीं पे रुकना है, वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जब वो अपने ही कैंप के अंदर अपने दोनों डिसाइपल को ढूंढ रहा था तो सीमा खुद उसके पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डिसाइपल कहाँ गए, मुझे तो लगता है कि वो लोग ना अपना ट्राइब वगैरह के अंदर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि तुम अब आ ही नहीं रहे हो तो यहाँ पर रह के फायदा क्या, इसलिए वो दोनों यहाँ से रिटर्न जा चुके हैं। ये सुनकर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको पता था कि जो सीमा है ना बिल्कुल ही झूठ कह रहा है, मेरे दोनों डिसाइपल मुझे बिना बताए वापस नहीं जा सकते, चाहे कितना भी साल मुझे क्यों ना लग जाता, वो लोग यहीं पे रुकते मेरा इंतजार करते हुए। अब जब सीमा यहाँ पर झूठ कह
कह रहा है ना, तो मतलब साफ है कि उसने उनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है। तो वांग उस सीमा से कहना चाहता है कि इज्जत से बता दे कि आखिर तूने मेरे दोनों डिसाइपल के साथ क्या किया, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा ना जिसके बारे में तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वांग के हर एक जो शब्द निकल रहे थे वो एकदम तीर की तरह लग रहे थे सीमा को, जिस वजह से उसकी अंदर से ही रूह कांप जाती है। वो एकदम घबरा चुका था। इस वजह से वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि मैंने तुम्हारे दोनों डिसाइपल को बहुत टॉर्चर किया। हु बाओ तो पहले ही कहीं जा चुका था, लेकिन 13 यहाँ पर था। डीमन जनरल मूली जो है उन्होंने कहा कि उसको ऐसे बंदे चाहिए जिनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल हो, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के बंदे हो। तो मैंने यहाँ पर 13 को उसी जनरल के हवाले कर दिया। अब उसके साथ मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, जनरल ने उस 13 के साथ क्या किया, वो जिंदा भी है या नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जो मुझे पता था मैंने सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर बता दी हैं। ये सुनकर वांग के दिमाग में आग लग जाती है। उसको अंदर से बुरा भी लग रहा था कि दोनों के दोनों लोगों को मैं अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पर लाया था, उनको अपना खास डिसाइपल बनाया था। अगर वो लोग मेरे कहने पे यहाँ नहीं आए होते ना तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ जो हुआ है उसका असल में जिम्मेदार मैं ही हूँ, और जो मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, इतिहास गवाह है कि वो इस दुनिया में अगली सांस ले ही नहीं सकता। अब मैं वही हाल करने वाला हूँ इस सीमा का और उस जनरल का। तो वांग तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस सीमा की वाट लगाने के लिए वो तैयार था। वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। पर सीमा यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। वो ऐसे नहीं था, उसने अपनी पूरी टीम बनाकर रखा हुआ था कि अगर वांग यहाँ पर आता है बदला लेने के लिए तो उसकी जान ले ली जाएगी। तो सारे के सारे लोग मिलकर वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग अब कुछ भी सुनने वाला नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि जिसने भी उसके दोनों डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया है वो उस दुनिया में बचना नहीं चाहिए। तो वो अटैक पे अटैक करते हुए सब के सब लोगों की वाट लगाना शुरू कर देता है। प्रीव्यू में क्लियर तरीके से दिखाया नहीं गया कि क्या सच में वांग ने यहाँ पर सीमा को मौत के घाट ही उतार दिया या नहीं उतारा, पर जिस तरह के गुस्से में अभी वांग है शायद ही कम चांस लगते हैं कि सीमा यहाँ पर बचा होगा। ऊपर से वांग की पावर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, तो अब यहाँ पर उसके हर एक अटैक इतने ज्यादा ब्रूटल थे जिनको इमेजिन करना भी कोई नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वांग हर एक बंदे की वाट लगा देता है, सबको बड़ी बुरी तरीके से वो मारता है। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर एंट्री होती है उसी डीमन जनरल की। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ था। अब न जाने इसने कौन सा मैटर किया है 13 के साथ, क्यों उसको 13 चाहिए था और असल में 13 को इसने कहाँ छुपा कर रखा है। ये सारी चीजें तो प्रीव्यू में नहीं बताई गई, वो सारी चीजें हमें पता चलने वाली है एपिसोड के अंदर। लेकिन प्रीव्यू में इतना जरूर दिखाया गया है कि 13 की वजह से वांग जो गुस्से में था वो अपना पूरा गुस्सा उतार देता है उसी डीमन जनरल के ऊपर। उन दोनों का बैटल एकदम क्लियर तरीके से प्रीव्यू में दिखाया गया है, जहां पर हम वांग के एक खास अटैक को देख पाते हैं। जब वो अपना अटैक रेडी करता है ना तो इतना पावरफुल गोल्डन ड्रैगन उसके ऑरा से बाहर निकल कर आता है, जो सीन देखने लायक था। बहुत कमाल का ये सीन था, जिसे देखकर तो सब के सब लोगों की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नेक्स्ट संडे वाला एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा। उसमें हम देखेंगे कि क्या डीमन जनरल वांग का मुकाबला कर पाता है या फिर वांग हर तरफ लाशों का ढेर लगा देता है। ये चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।